Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 5 unit number 2, that is about HCF and LCM. And our topic is division method. यानी आज हम सीखेंगे HCF निकालना यानी HCF को कैलकुलेट करना यूजिंग डिवीजन मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आपने वैल्यू फाइंड करनी है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर। भाई अगर आपने कोई से दो नंबर आपको दिए गए हैं तो उनका आपने HCF फाइंड करना है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो डिवीजन मेथड में पहला स्टेप ये होगा कि उन दोनों में से आपने फाइंड करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। फिर आपने क्या करना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, जो डिवाइजर होगा वो दोबारा से डिवाइडेंड बन जाएगा, ठीक है, यानी उस नंबर पे डिविजिबल होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसी तरीके से आपने कंटिन्यू करते रहना है स्टेप नंबर 1 को तब तक जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आ जाए। बात समझ आ रही है? चले एक एग्जांपल करते हैं ताकि आपको ये पॉइंट मुकम्मल क्लियर हो जाए। फाइंड द HCF ऑफ 40, 60 एंड 80। अच्छा, इधर अब हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, 40 है, 60 है और 80 है। तो पहले मैंने क्या बताया था स्टेप 1 में आपने फाइंड करना है कि छोटा नंबर कौन सा सबसे, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों पर डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 80 के साथ हम वही मेथड अप्लाई करेंगे। अब तरीकाकार क्या है, इधर देखिए हमने पहले 40 और 60 ले लिया। 40 क्योंकि छोटा नंबर है इसे बाहर रख लिया, 60 बड़ा नंबर है इसे अंदर रख लिया। अब ये 40 डिवाइजर है, ये 60 डिवाइडेंड है, ठीक है। जब आपने 40 से डिवाइड करना शुरू किया तो 40 इंटू 1 करें तो 40, अब रिमाइंडर में क्या बच गया 20। अब जो आप रेगुलर डिवीजन करते हैं उसमें हम यहां पर छोड़ देते हैं कि डिवीजन में हमारे पास रिमाइंडर बच गया है जो कि डिवाइजर से छोटा है, आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, HCF फाइंड कर रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो इसमें क्या होगा, इसमें प्यारे बच्चों ये जो डिवाइजर था ना ये दोबारा से डिवाइडेंड बन जाएगा। भाई जो रिमाइंडर आएगा उसको इस डिवाइजर से दोबारा से डिवाइड करना शुरू कर देना आपने। भाई जब आपने 40 को डिवाइड किया 20 पे तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 2 करोगे तो 40 तब तक करना है जब तक कि हमारे पास रिमाइंडर में 0 ना आ जाए। अब इधर से हमें यह पता चला कि 40 और 60 का जो HCF है ना, ये वाला, ये 40 और 60 का है। इधर हमने क्या पढ़ा है कि जो लास्ट डिवाइजर होगा वो हमारे पास HCF होगा। तो इधर लास्ट डिवाइजर ये है, लेकिन हम तो 3 नंबर्स का फाइंड कर रहे हैं ना, तो लिहाजा हमारे पास जो 80 बच गया है अब उसको हम इस 20 पे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब हमने 20 पे डिवाइड किया तो ये 80 भी 20 पे डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस तीनों नंबरों का जो HCF बनता है वो क्या होगा, 20। क्लियर है? ये छोटे छोटे क्लू वर्ड्स लिखे हैं, ये आपने याद रखने हैं, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, मैक्सिमम। अगर कहीं आ जाए किसी वर्ड प्रॉब्लम में तो वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने HCF कैलकुलेट करना है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिया गया है, 30 और 60 का आप कैसे HCF फाइंड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसान है, अगर आप डिवीजन मेथड से करें तो आपको 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। देखिए जी, प्रैक्टिस सेक्शन 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 चूज किया हमने। फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अब इधर हमने HCF कैलकुलेट करना है लेकिन डिवीजन मेथड से। अच्छा, अगर आपको सिंपल HCF कैलकुलेट करने का कहा जाए तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा लेनी है या डिवीजन आपकी अपनी चॉइस होगी, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है कि आपने डिवीजन मेथड से करना तो फिर आपने दूसरा मेथड अप्लाई नहीं करना बल्कि डिवीजन ही अप्लाई करना है, ठीक है। चले स्टार्ट करते हैं जी पार्ट ए से, इसका सोल्यूशन। अब ये देखें 16 छोटा नंबर है, 24 बड़ा नंबर है। हम क्या करेंगे, इसको अंदर रख लेंगे 24 को, 16 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। पहला स्टेप देखते हैं जी, 16 इंटू 1 किया तो 16 हो गया, लेस करने के बाद इधर रह गया 8। अब ये जो डिवाइजर था ये डिवाइडेंड बन गया, ठीक है। 8 इंटू 2 किया तो 16। लो जी, यहां पर ये जो लास्ट डिवाइजर है यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। मुश्किल तो नहीं है। चले एक पार्ट और करवाता हूं आपकी आसानी के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। 45 छोटा नंबर है, 75 बड़ा नंबर है, तो इसे अंदर रख लेंगे। 45 इंटू 1 करेंगे तो 45, 2 करेंगे तो ऑब्वियसली ये 90 हो जाएगा जो कि इससे बड़ा नंबर है।
फिर हमने उसके बाद सब्ट्रैक्शन करनी होती है, 5 में से 5 0, 7 में से 4 3। अब इसी तरीके से ये 45 अंदर आ जाएगा, डिवाइडेंड बन जाएगा, और 30 जो कि रिमाइंडर था वो डिवाइजर बन जाएगा। अब 30 को करें डिवाइड, 30 इंटू 1 करेंगे तो 30, क्या बचेगा हमारे पास 15। अब ये जो 30 था ये हम आगे ले जाएंगे, डिवाइडेंड बना देंगे इसे। 15 इंटू 2 करोगे तो 30 होता है, रिमाइंडर 0 बच गया। अब ये जो लास्ट वाला डिवाइजर था यही हमारा HCF हो जाएगा। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपने पार्ट सी पार्ट डी भी यही इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट देखिए अगर पार्ट ई, तो इसमें हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है, ये सारे 3-3 नंबरों वाले हैं। इनमें से भी मैं आपको क्वेश्चन दोबारा से करवा देता हूं, वैसे तो हमने इसकी एग्जांपल की हुई है लेकिन फिर से मैं आपको रिकॉल करवाता हूं। देखिए जी 26, 90 और 98, इसमें से 26 छोटा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ठीक है। वैसे तो आपकी अपनी चॉइस होती है, जो मर्जी नंबर आप चूज कर लें, कोई से दो, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं उसमें आपने क्या करना है, एक छोटे वाला नंबर और एक बड़े वाला ले लेना है। अब इनमें से जो छोटे वाला नंबर है उसे बाहर रखें यानी डिवाइजर बना लें, और जो बड़े वाला नंबर है उसे अंदर रखें यानी डिवाइडेंड बना लें। अब 26 के लिहाज से देखें तो अगर आप 26 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आंसर क्या आएगा 78। 26 को जब 4 से करेंगे तो वो 104 होगा, लिहाजा हमने 4 से नहीं करना बल्कि इसे 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारे पास हो जाएगा 78। अब इनमें से लेस करोगे तो 10 में से 8 लेस करोगे 2, 8 में से 7 लेस करोगे 1। अब 12 हमारे पास रिमाइंडर बचा है, तो अब हम क्या करेंगे, ये 26 को अंदर ले जाएंगे, इसको डिवाइडेंड बना लेंगे। अब दोबारा से डिवीजन स्टार्ट करें, 12 इंटू 2 करोगे तो 24, हमारे पास रिमाइंडर में क्या बच जाएगा इधर 2। फिर ये जो 12 है इसको आप अंदर ले जाएंगे, डिवाइडेंड बना देंगे, 2 इंटू 6 किया तो 12 आ गया। अब यहां पर आपने स्टॉप कर देना क्योंकि रिमाइंडर 0 बच गया। अब अगर हम देखें तो 26 और 90 के लिहाज से तो HCF ये बनता है, लेकिन हमारे पास नंबर 98 भी तो है, तो अब हम क्या करेंगे 98 को इसके साथ डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। 2 इंटू 4 8, लेस करेंगे 1 बचेगा, फिर 8 नीचे ले आएंगे, 2 इंटू 9 18 0। अब क्योंकि 2 ने इसे भी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया तो पता चला इन तीनों नंबर्स का जो HCF बनता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनता है, वो क्या होगा 2। क्लियर है? इसी तरीके से आपने बकाया पार्ट्स भी करने हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको मजीद करवा देता हूं आपके आसानी के लिए। पार्ट ए चूज कर रहे हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। इसमें से पहले मैं 30 और 78 ले रहा हूं, तो 30 आप छोटा नंबर है बाहर रख देंगे, 78 बड़ा नंबर है उसे अंदर रख देंगे। तो 30 इंटू 2 करोगे तो 63 करोगे तो 90, लिहाजा हम 2 को चूज करेंगे। 60 आ गया। अब इनमें से लेस करें जी, 8 में से 0 8, 7 में से 6 1। इसी तरीके से अब 30 को नीचे ले आएंगे, 18 इंटू 2 करेंगे तो 36 आएगा, लिहाजा हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसे लेस करोगे हमारे पास बच जाएगा 12। इसी तरीके से 18 को नीचे ले आएंगे, 12 इंटू 1 12 आ गया, इधर से 6 बचेगा, 6 के बाद हमारे पास आ गया फिर से 12, 6 इंटू 2 12 लेस 0। अब इसके लिहाज से हमारे पास अभी तक HCF जो आ रहा है वो है 6, लेकिन अब हमने 60 को भी तो देखना है ना। तो अब 60 के लिए क्या करेंगे, ये जो 6 आया है इसके साथ इसे डिवाइड करके देखेंगे, 6 1 6 6 0 6। तो हमारे पास आंसर में रिमाइंडर 0 आ गया, आंसर 10 है, लेकिन इधर 6 ने इसको भी पूरा डिवाइड कर दिया, तो पता चला इन तीनों नंबर्स का जो HCF है वो क्या होगा 6 होगा। क्लियर है? अच्छा, मैंने 30 और 78 को ले लिया है ना सॉल्व करने के लिए, आप 30 और 60 को पहले ले लेते फिर भी आंसर यही आना था। ठीक है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा नंबर ले रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। अ मर्चेंट हैज 130 लीटर्स एंड 150 लीटर्स ऑफ 2 काइंड ऑफ ऑयल। कोई ताजर है जिसके पास 130 लीटर एक ऑयल है और 150 लीटर कोई दूसरी किस्म का ऑयल है। He wants to sell the oil by filling the 2 kinds in container of equal volume. Find the greatest volume of such a container. वो क्या कह रहा है जी, वो ताजर जो है ना इनको छोटे छोटे कंटेनर्स में, छोटे डब्बों में डालकर बेचना चाहता है, लेकिन वो चाह रहा है कि उन डब्बों का जो साइज है ना वो इक्वल साइज हो, उन डब्बों में ये सारा तेल भी यूज हो जाए और डब्बे भी जो है ना वो इक्वल हो, यानी उनकी मिकदार, उनकी तादाद इक्वल हो। तो इस सूरत में ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जो है ना, इधर से हमें पता चल रहा है कि हम यहां पर क्या अप्लाई करेंगे HCF।
देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। हमारे पास जो है 130 है और दूसरा नंबर है 150। हमने क्या करना है जी, इसका HCF निकाल लेना है। तरीके आपके पास दो हैं, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ चाहे डिवीजन मेथड लगाओ, आंसर सेम आएगा। तो अभी आपने डिवीजन मेथड पढ़ा है तो मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं डिवीजन मेथड से ही कर दूं। ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, अंदर रख लिया। 130 इंटू 130, लेस किया 20 बच गया। फिर 130 को नीचे ले आए, 20 इंटू 5 किया तो 100, 6 किया तो 120, लेस किया तो 10 बच गया। इसी तरीके से 20 को नीचे ले आए, 10 इंटू 2 किया तो 20 आ गया हमारे पास। जब तक रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ ये हमारा HCF है। तो अब इधर से हमें पता क्या चला, ये HCF 10 आने का मतलब क्या है यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो कंटेनर छोटे लेगा, वो अगर 10-10 लीटर के कंटेनर हुए तो उसमें ये 130 लीटर पेट्रोल जो ऑयल है ये भी पूरा हो जाएगा, और 150 लीटर वाला जो ऑयल है ये भी सारे का सारा पूरा हो जाएगा। बात समझ आ रही है। मैक्सिमम जो, क्योंकि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम कहा था ना कि ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना हो सकता है, तो ज्यादा से मैक्सिमम जो है 10 लीटर हो सकता है, इससे ज्यादा का कंटेनर नहीं हो सकता। इससे छोटा तो हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यही हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाए, फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ रॉड विच कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ ऑफ पीसीज ऑफ रोप 34 मीटर, 56 मीटर एंड 84 मीटर एग्जैक्टली। अब इधर भी क्या हमने फाइंड करना है, इधर हमने फाइंड करना है कि फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड। हमने ज्यादा बड़े से बड़ा वो कौन सा रोड हो सकता है जो कि 34 मीटर की रोप है उसको भी पूरा पूरा मेजर करे, 56 मीटर वाली को मेजर करें तो फिर भी पूरा हो, 84 मीटर वाली रोप को मेजर करें तो फिर भी वो पूरा मेजर कर सके, यानी कि रोप में कोई भी चीज बचे ना। मैं मिसाल दे रहा हूं, देखें ये हमारे पास 34 मीटर की रोप है, दूसरी है जी 56 मीटर की रोप और तीसरी है 84 मीटर की रोप। ठीक है। अब अगर इधर आप देखें, हमें कोई रॉड चाहिए जो इसको मुकम्मल मेजर कर सके। ठीक है। उस रोड की लेंथ कितनी होगी, इसको मेजर करते करते, यानी इसको भी मेजर करे वो कंप्लीटली, इसको भी कंप्लीटली वही रोड जो है मेजर करे, इसको भी कंप्लीटली मेजर करे। यानी ये ना हो कि यहां तक आए और वो रॉड थोड़ा सा इधर बाहर निकल जाए, यानी इतना लंबा हो कि वो इसको पूरा मेजर ना करे, ऐसा नहीं है। हमने वो रोड फाइंड करना है जो तीनों को कंप्लीटली, ये एग्जैक्टली का वर्ड यूज किया हुआ है ना, ये फॉलो करना है आपने, वो कंप्लीटली इनको मेजर कर सकेगा। तो इस सूरत में भी आप क्या करेंगे, HCF कैलकुलेट करेंगे, किसका, 34 मीटर का, 56 मीटर का और 84 मीटर का, इनका आपने HCF कैलकुलेट कर लेना है। अब पहले वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको डिवीजन मेथड से करवा दिया, ये फैक्टराइजेशन से करवा देता हूं ताकि आपके दोनों रिकॉल हो जाए। खैर 34 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन की, 2 इंटू 1, 2 इंटू 7, 14। अब 17 प्राइम है, इसी तरीके से 17 पे ही ये डिविजिबल होगा। 56 को चेक कर लेते हैं, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 1 4, 2 इंटू 7 7 इंटू 1। इसी तरीके से 84 देख लें, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 1 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 21, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 7। तो इस तरीके से हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 34 ये आई है 2 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख लो, आपकी मर्जी है, ना लिखो फिर भी कोई मसला नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56 की बात करें तो है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे 84 की, वो है जी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब इनमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इनमें से कॉमन ये 2 आ रहा है और उसके अलावा कोई नंबर यहाँ 1 आ रहा है। ठीक है, कोई और नंबर है जो इसमें कॉमन हो तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये भी तो कॉमन आ रहा है ना, ये वाले 2 की अगर मैं बात करूं तो, लेकिन ये इन दोनों में कॉमन है, तीनों में तो कॉमन नहीं है ना। तो HCF तब होगा जब वो तीनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो यहां से पता चला हमारे पास जो HCF आया वो है 2। तो जो राड होगा ना, ये जो मैं आपको राड कह रहा था जिससे हमने मेजर करना है, इससे पता चला कि वो राड 2 मीटर लॉन्ग होगा। अगर रॉड 2 मीटर लॉन्ग होगा
तो फिर आप इन तीनों को एग्जैक्टली मेजर कर सकेंगे। बात समझ आ गई है? तो ये प्यारे बच्चों बेसिकली HCF की एप्लीकेशन थी। ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है ये रियल लाइफ में HCF की एप्लीकेशन थी। आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।